मैं प्रथम जो इसका स्लाइड है उस पर आऊं उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहूंगा। सारे व्याख्यान इस दृष्टि से तैयार किए गए हैं कि जो प्रतिभागी हैं हमारे इस आयोजन के, वो या तो परिचय नहीं है या बहुत ही सामान्य सा परिचय उनका इस विषय से है। इस मान्यता के साथ आप जब सुनेंगे इसको तो सार्थक होगा। दूसरी चीज, एक जो सामान्य भ्रम है समाज में ही नहीं अपितु अकादमिक समुदाय में भी, कि जैन दर्शन जैन परंपरा भगवान महावीर द्वारा स्थापित परंपरा है, तो यह निरा भ्रम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सबको विदित होगा कि जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं इस काल चक्र में। इस पर बहुत विस्तृत व्याख्यान एक आपको मिलेगा, लेकिन मैं इस सामान्य परिचय से इसको शुरू करना चाहूंगा कि महावीर उन 24 परंपरा की जो श्रृंखला है उसमें अंतिम है, 24वें है। परंपरा आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभ देव से शुरू होती है, तो यदि संस्थापना कही जाए तो ऋषभ देव द्वारा मानी जा सकती है। हालांकि यह जिस प्रकार वैदिक परंपरा को अनादि परंपरा कहा जाता है, उसी प्रकार श्रमण परंपरा अनादि परंपरा है और श्रमण परंपरा का यह एक अपरिहार्य अंग है। तो इस दृष्टि से यह भी अनादि है, लेकिन कालचक्र की दृष्टि से ऋषभ देव से यह परंपरा प्रारंभ होती है और भगवान महावीर इस परंपरा के 24वें तीर्थंकर हैं। तो इस सामान्य से परिचय के साथ मैं शुरू करता हूं। किसी भी परंपरा का अभिवादन का अपना एक तौर तरीका होता है, ऐसे ही जैन परंपरा का अपना एक विशिष्ट अभिवादन है जिससे आप सभी परिचित होंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जैन परंपरा का सर्वमान्य अभिवादन है, चाहे वह व्यक्ति दिगंबर संप्रदाय का हो अथवा श्वेतांबर संप्रदाय का हो या इन संप्रदायों के जो अन्य शाखाएं हैं उनसे संबंधित हो। जय जिनेन्द्र सामान्य अभिवादन। जय जिनेन्द्र का तात्पर्य क्या है? तो जिनेन्द्र का मतलब है जो जिनों का इंद्र है, जो जिनों में प्रमुख है, जो जिनों में सर्वप्रथम है, उसे जिनेन्द्र कहते हैं। तो जिनेन्द्र को नमस्कार करना जय जिनेन्द्र कहना है। जिनेन्द्र का सामान्य अर्थ आप लेके चले तो जिनों में प्रमुख कौन है, तो हम तीर्थंकरों को प्रमुख कह सकते हैं। तो जिनेन्द्र कहने का तात्पर्य है अपने 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करना। तो जिन कौन है, प्रश्न उठता है कि जिन कौन है। तो सामान्य तौर पर जिन वह है जिसने कसायों राग द्वेष लोभ मोह इत्यादि पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वह जिन है। और जो इनमें प्रमुख है वह जिनेन्द्र है। फिर जिन से ही जैन बना। तो जैन कौन? जो इन जिन मान्यताओं का, जिन उपदेशों का, जिन द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करता है वह जैन है। तो जिन में जो प्रमुख है वह जिनेन्द्र, जो जिन द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करता है, जिन द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुगामी है, वह जैन है। सभी परंपराओं के अपने कुछ मान्य सर्वमान्य मंत्र स्तुतियां इत्यादि होती हैं। उसी प्रकार जैन परंपरा में भी एक सर्वमान्य मंत्र है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इससे परिचित होंगे, जिसे नमोकार मंत्र कहा जाता है। नमोकार मंत्र, नवकार मंत्र, नमोकार मंत्र इत्यादि नामों से इसे अभिहित किया जाता है। बहुत सारे मंत्र हैं, भक्तामर मंत्र और कई सारी गाथाएं और स्थितियां आप लोगों ने सुनी होंगी। लेकिन नमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है
जो जैन परंपरा के सभी शाखाओं और एवं उप शाखाओं में सर्वमान्य। जैन परंपरा में पंच परमेष्ठियों की परंपरा है। नमोकार मंत्र के माध्यम से इन पंच परमेष्ठियों को, जो परम इष्ट है, इष्ट में भी जो श्रेष्ठ है, संपूर्ण जिन श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें भी जो पांच प्रमुख हैं, उनको जो नमस्कार करने की परंपरा है, वो नमोकार मंत्र के माध्यम से व्यक्त की जाती है। तो सबसे पहला जो पंक्ति है, जो पहला नमस्कार है, वो है रमो अरिहंताण। अरिहंत, अरिहंत कौन? तो अर्ह शब्द से आप परिचित होंगे, जिसे इंग्लिश में एलिजिबल कहते हैं, योग्य, जो सबसे अधिक योग्य है, जो संपूर्ण योग्यताएं जिनमें निहित हो, उन्हें हम अरिहंत कहते हैं। तो पहली पंक्ति अरिहंतों को नमस्कार करने के लिए है। दूसरा है रमो सिद्धाड़म। रमो सिद्धाड़म, सिद्ध कौन है? वही अरिहंत जब सिद्ध हो जाता है, जब मुक्त हो जाता है, तो उसे सिद्ध कहते हैं। जो मुक्त अवस्था है वह सिद्ध की अवस्था कही जाती है। तो वही जिन, वही अरिहंत जब सिद्ध हो गया, तो उन सिद्धों को नमस्कार के लिए सिद्धाड़म। तीसरा रमो आयरियाणम। ये प्राकृत में ये पंक्तियां हैं, यह मंत्र प्राकृत का है। आयरियाणम, आयरियाणम संस्कृत में इसको आप आचार्य कहते हैं। आचार्यों को नमस्कार। आचार्य कौन है? जो चतुर्विध संघ है, चार संघ की चर्चा हम आगे करेंगे, तो चतुर्विध संघ में जो प्रमुख होता है, संघ जो प्रमुख है, उसको आचार्य कहते हैं। तो आचार्यों को नमस्कार। चौथा है रमो वज्झायाण। वज्झा संस्कृत शब्द है इसका उपाध्याय। तो उपाध्याय, जिसे आप इंग्लिश में टीचर मंक कह सकते हैं, जो जिसकी जिसका उत्तरदायित्व है समाज को शिक्षित करना या अध्यापन करना, तो विशेष रूप से जो अध्यापन का कार्य करता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। तो इस पंक्ति में उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं। और अंतिम जो पंक्ति है वो है रमो लोये सर्व सावरम। लोये मतलब लोक के, लोके सर्व सावरम, सर्व साधु, सभी साधुओं को, सर्व साधु, संसार के सभी साधुओं को। तो आप जैन परंपरा की एक विशिष्टता यहाँ देखते हैं कि यहाँ किसी तीर्थंकर का नाम लेकर, जैसे महावीर का या पार्श्वनाथ का या आदिनाथ का, ऋषभ देव का, किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई अभिवादन नहीं है। अभिवादन किसका है? जो इस परंपरा में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक योग्य है, जो सिद्ध हो चुका, जो मुक्त हो चुका इस संसार से, उसको नमस्कार। परंपरा में जितने आचार्य हुए उनको नमस्कार, जितने उपाध्याय साधु हैं उनको नमस्कार, और जितने साधु हैं इस संसार के सभी साधुओं को नमस्कार। यह नमस्कार मंत्र यह द्योतित करता है, यह परंपरा व्यक्ति पूजक परंपरा नहीं, गुण पूजक, योग्यता पूजक परंपरा है। इसलिए यह जो मंत्र है वो जैन परंपरा के सभी शाखाओं उपशाखाओं में सर्वमान्य है, स्वीकार्य है। कुछ महत्वपूर्ण मान्यताओं की चर्चा करते हैं। हालांकि ये जितनी मान्यताएं यहाँ मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, इन सबका पुनरावर्तन बार बार आप जो है देखेंगे कि ये रिपीट होगा आपके सामने। प्रथम, प्रत्येक प्राणियों में एक समान परंतु स्वतंत्र आत्मा होती है। जैन परंपरा किसी एक आत्मा की अवधारणा को स्वीकार नहीं। जैन परंपरा की यह मान्यता है कि इस सृष्टि में, इस जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में एक आत्मा है। आत्मा सामर्थ्य में एक सबके समान है, इसलिए एक समान है, लेकिन वो सभी सभी आत्माएं एक दूसरे से स्वतंत्र है, भिन्न है। समानता इस अर्थ में सब में एक समान होने की, एक उद्देश्य को प्राप्त करने का सामर्थ्य निहित होता है। दूसरा, आत्मा शाश्वत व अविनाशी। न तो इस आत्मा का निर्माण होता है और न ही यह आत्मा कभी मृत होती है। इसकी यात्रा शाश्वत है, इसका नाश नहीं।
प्रत्येक आत्मा में पुरुषार्थ व तप के द्वारा परमात्मा बनने का सामर्थ्य नहीं, कर्म की प्रधानता है इस परंपरा में। तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के दम पर, तप के दम पर वह आत्मा से परमात्मा की यात्रा तक कर सकता है। अर्थात ईश्वर कोई हमसे अलग नहीं, हमारे अंदर यह सामर्थ्य है कि हम ईश्वरत्व की अवस्था को प्राप्त कर सकें। अब जैन दर्शन में निर्दिष्ट उपायों के द्वारा, आचार का पालन करके और तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुकरण करके, अनुसरण करके हम प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक जीव में यह सामर्थ्य है कि वह परमात्मा बन सकता है। जैसा मैंने बताया नमोकार मंत्र के समय, परंपरा व्यक्ति पूज्य नहीं, परंपरा में अभी गुण पूज्य है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वंदे तद गुण लब्धे। वंदना किस लिए, पूजा किस लिए, कि तद गुण, उनके गुणों को लब्ध है, हम प्राप्त कर सके। तो वंदना का अर्थ, पूजा का अर्थ सिर्फ वो हमसे श्रेष्ठ हैं इसलिए पूजा करना नहीं, अपितु जिस गुणों के आधार पर, जिन कारणों से वह श्रेष्ठ है, वो कारण, वो गुण हम स्वयं में आत्मसात कर सकें, उनको हम खुद अपना कर श्रेष्ठ हम भी बन सकें। यह मंतव्य होता है तीर्थंकर की आराधना का, जिन आराधना का या किसी प्रकार की भी पूजा का। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। जितने तथ्य यहां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, पहले एक एक मैं दिखाता हूं, फिर उन पर एक एक पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। तो संसार की दृष्टि, संसार के प्रति क्या जैनों की दृष्टि है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, अहिंसा व्रत, हालांकि बहुत सारे व्रत हैं, लेकिन उनमें अहिंसा, अहिंसा जो है वह जैन जीवन शैली का, जैन जीवनचर्या का मूल कैसे है, आधार कैसे है, कैसे वह फाउंडेशन ऑफ जैन लाइफ है, इसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, परिग्रह अपरिग्रह, इसकी चर्चा खूब होती है। अपरिग्रह जो है, जिसे परिग्रह परिमाण या इच्छा परिमाण कहते हैं, वह कितना महत्वपूर्ण है, कैसे उसके द्वारा सह अस्तित्व व समानता स्थापित की जा सकती है, हम उसको देखेंगे। अनेकांतवाद जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनेकांतवाद सत्य के संधान में, सहिष्णुता की स्थापना में, सद्भाव की दृष्टि से यह एक वैचारिकी प्रस्तुत करता है, विचार प्रस्तुत किस प्रकार करता है, उसकी चर्चा करेंगे। स्यादवाद हमारे वाचिक व्यवहार में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण मान्यता कि जितने भी परिणाम हैं, जो भी हमें फल प्राप्त होते हैं, वो सब खुद द्वारा, हमारे खुद के किए गए होते हैं। जीवन का चरम लक्ष्य, मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है वह मोक्ष है, और मृत्यु का आलिंगन करना, उसका शांतिपूर्ण स्वागत करना, यह परंपरा, जैन परंपरा सिखाती है किस प्रकार, उसका भी हम संक्षेप में उसकी भी चर्चा करेंगे। तो संसार दृष्टि, बहुत सारे व्याख्यानों में आपको इसकी चर्चा मिलेगी। मैं बस इस जो चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है, इस चित्र के माध्यम से आप सब लोग इस चित्र से भली भांति अवगत होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मधुबिंदु के नाम से जैन परंपरा में यह कहानी प्रचलित है। एक व्यक्ति, ऐसी कथा है कि एक व्यक्ति हाथी पे सवार होकर एक मार्ग से जा रहा था। एक वृक्ष पर उसे मधुमक्खी के छत्ते दिखाई, जिससे शहद टपक रहा था। वो मधु प्रेमी था, तो रास्ते में रुक जाता है और टपकते हुए शहद के लिए वह वृक्ष से कुछ जो उसकी शाखाएं निकली हुई हैं उनको पकड़ के लटक जाता है और उस शहद का आस्वादन करता है। आप चित्र में देख सकते हैं, जब वो शहद का आस्वादन कर रहा है तो जो रस्सी पकड़ के वह लटका है, उस
रस्सी को एक चूहा, यदि ठीक से यह चित्र दिख रहा हो, तो उस रस्सी के चूहा काट रहा है। यदि वह काट दे तो वह व्यक्ति गिर जाएगा, लेकिन चूहा रस्सी को काट रहा, उस पर उस व्यक्ति का ध्यान नहीं। नीचे आप देखेंगे जब वो लटका हुआ है रस्सी को पकड़कर, तो वहां नीचे कुछ सर्प हैं जो उसकी ओर, उसी की ओर देख रहे हैं। यदि वह व्यक्ति रस्सी कटने से गिरता है तो वह सर्प दंश का शिकार हो। तीसरा आप देखें, जिस हाथी से वह सवार होकर आया है, वही हाथी उस पेड़ को हिला रहा है, तो वह पेड़ हाथी के प्रहार से गिर सकता है, इसका भी उसको तनिक भी भय नहीं। इसके अलावे आप देखें तो आकाश मार्ग से उधर से देव जा रहे हैं, और वो उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, परिणाम के बारे में वो बताना चाहते हैं, लेकिन वह शहद के आस्वादन में, उसका स्वाद लेने में इतना व्यस्त है, इतना तल्लीन है कि उसे न तो देवताओं के द्वारा किया गया इशारा समझ में आता है, न उसे यह दिख रहा है कि चूहा रस्सी काट रहा है, और यदि चूहा रस्सी काटता है तो वह गिरेगा तो नीचे सर्पदंश का शिकार होगा, या फिर हाथी के प्रहार से यह वृक्ष गिर सकता है। यह कहानी यह बताती है कि यह संसार बिल्कुल ऐसा है। संसार के आनंद में, संसार की संसारिकता में जितना ही हम हंसते हैं, वस्तुतः वह हमें संसार के बंधन में बांधता है, वह हमें दुख में बांधता है। जिसे हम सुख समझ रहे हैं, वस्तुतः वह भौतिक सुख है जो बाद में हमें कष्ट देने वाला है। इसका हमें, हमारे जीवन का प्रयोजन इस सुख की प्राप्ति नहीं है, यह क्षणिक आनंद है। हमारे जीवन का उद्देश्य एक ऐसे आनंद को प्राप्त करना है जिस आनंद का क्षय न हो, जिस आनंद का नाश न हो, जिसे आप परमानंद कहते हैं, एवर लास्टिंग ब्लिस से कहते हैं, जो कभी खत्म होने वाला आनंद न हो। वस्तुतः यह मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है कि हमें एक ऐसे आनंद की प्राप्ति करनी है, लेकिन मोह माया इत्यादि अविद्या अज्ञानता के कारण हम इस वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाते, समझाने पर भी नहीं समझ पाते। ठीक वैसे ही जैसे यह व्यक्ति मधु का आस्वादन कर रहा है, लेकिन उसके आसपास के खतरों से वह अनजान। तो संसार दृष्टि इस कथा के माध्यम से जैन परंपरा इस संसार की वस्तु स्थिति को बताने का प्रयास करती। दूसरा, अहिंसा भाव को बताने वाला, द्योतित करने वाली एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे इसमें दर्शाया गया है। यह नेमिनाथ, जो जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर है, जिन्हें कृष्ण, भगवान कृष्ण का, योगीराज कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, जिसे अरिष्ट नेमि के नाम से भी जानते हैं, वह कृष्ण के चचेरे भाई। कृष्ण अपने इस चचेरे भाई का विवाह तय करते हैं महाराजा उग्रसेन की पुत्री से। एक कथा है परंपरा में कि महाराजा उग्रसेन की एक पुत्री से कृष्ण का भी विवाह हुआ है। तो कृष्ण अपने पत्नी की बहन से अपने भाई नेमिनाथ की शादी तय कराते हैं, जिनका नाम है राजीवती। बारात विवाह के लिए प्रस्थान करती है। जब बारात नजदीक पहुंचती है तो वहां अगल बगल काफी पशुओं के बाड़े दिखाई देते हैं, जहां पशुओं की चित्कार की आवाज आती है। तो जो रथ का सारथी है उससे नेमिनाथ पूछते हैं कि ये जो पशु बाड़े में इकट्ठे किए गए हैं, इसका क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से रखे गए हैं। तो वह बताता है कि ये पशु हमारे बारातियों के आहार के लिए इनका वध किया जाएगा और इन्हें भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ये घटना, यह दृष्टांत भगवान नेमिनाथ को विचलित करता है, और वहीं पर वो रथ का त्याग करके और वैराग्य लेके गिरनार की ओर चले जाते हैं। और ऐसी भी कथा है इसका,
जब तीर्थंकर परंपरा की बात होगी तो आप व्याख्यान में सुनेंगे कि राजीमती भी वैराग्य ग्रहण करती हैं और दीक्षा लेके वो मुनि बन जाती हैं, साध्वी बन जाती हैं, ऐसी परंपरा कहती है। एक तीसरी तीसरा जो एक महत्वपूर्ण एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है जैन परंपरा में, जिसे लेक्स्या वृक्ष कहते हैं, लेस्या। और उसके माध्यम से हिंसा अथवा अहिंसा के मनोवैज्ञानिक स्तरों के चित्रण का प्रयास जैन विद्वानों द्वारा किया गया है। दो प्रकार की लेस्याएं कही जाती है। जैसा मैंने बताया कि लेस्या का मतलब है हिंसा का जो स्तर है, जो लेवल है, उसका साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, मनोवैज्ञानिक विवेचन इसके द्वारा करते हैं। दो प्रकार की लेस्या बताई जाती है, अप्रशस्त और प्रशस्त। अप्रशस्त का मतलब जो कल्याणकारी नहीं है, जिससे हमें नुकसान होना है, और प्रशस्त से मतलब है जो शुभ है। अप्रशस्त का मतलब अशुभ और प्रशस्त का मतलब शुभ। अप्रशस्त लेस्याएं तीन प्रकार की बताई गई: कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कपोत लेस्या। और प्रशस्त लेस्याएं भी तीन प्रकार की बताई गई: तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। एक कथा यहाँ है, आप देख सकते हैं इस चित्र में। एक वृक्ष, आम का वृक्ष है, जिसपे आम के फल लगे हैं, और 6 व्यक्ति इस वृक्ष के इर्द गिर्द ऊपर नीचे दर्शाए गए। कहानी है कि ये 4 पथिक हैं, रास्ते से लंबी यात्रा पर हैं, इन्हें भूख लगती है, भोजन की तलाश में है। तब तक इन्हें आम का वृक्ष दिखाई देता है, फल इन्हें खाने हैं, पके फल लगे हैं। अब ये आपस में चर्चा करते हैं कि फल कैसे खाए। तो सबसे पहला व्यक्ति, जो आपको कुल्हाड़ी लेके काले कलर में दिखता है, वो कहता है कि मैं इस वृक्ष को काटता हूं, और जब काट देंगे पूरा वृक्ष नीचे होगा तो हम फलों को तोड़ कर खाएं। दूसरा व्यक्ति जो है वो कहता है कि नहीं, वृक्ष नहीं काटेंगे, एक मोटी टहनी मैं काट देता हूं, और उससे उसमें जो फल लगे होंगे वो हम खाएं। तीसरा कहता है कि मोटी टहनी में बहुत अधिक फल है, इतना क्यों खाना, हमको जितनी जरूरत है उतना खाते हैं। वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है और एक छोटी टहनी काटने की कोशिश करता है। चौथा व्यक्ति ये कहता है कि जो बड़े बड़े गुच्छे हैं, चाहे उसमें कच्चे आम हो या पके आम हो, मैं सबको तोड़ता हूं, उसमें जो पके आम होंगे उनको हम लेके खा लें। पांचवा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, कच्चे आम क्यों तोड़ दें, मैं चढ़ता हूं और सिर्फ पके आम तोड़ता हूं, हम सिर्फ पके आम खा के अपना पेट भर सकते हैं। जो छठा व्यक्ति है वो ये कहता है कि तोड़ना क्यों, नीचे जमीन पे इतने पके आम गिरे हैं, हम यदि इन्हें भी खा लें तो इतने से हमारा काम चल जाएगा, ऐसे वृक्ष से फल तोड़ने की जरूरत नहीं। आप इस चित्र के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से हिंसा या अहिंसा, आप जिस भी तरीके से देखना चाहें, किस स्तर का हिंसात्मक भाव, किस स्तर का अहिंसात्मक भाव किस व्यक्ति के अंदर है, आप देख सकते हैं। जो पहला व्यक्ति पूरे वृक्ष को काटना चाहता है, जिसे काले रंग में दिखाया गया, इस व्यक्ति में हिंसा का स्तर सर्वाधिक है। वो पूरे वृक्ष को काटने की बात करता है। हिंसा का स्तर उससे थोड़ा कम है जो एक मोटी टहनी काटना चाहता है। उससे भी कम हिंसा उस व्यक्ति में है जो कहता है कि नहीं, एक छोटी टहनी काट देता हूं। हिंसा उस व्यक्ति में और कम है जो कहता है कि मैं कुछ वृक्षों को गिरा देता हूं। और चौथा व्यक्ति जो कहता है कि नहीं, सिर्फ पके फल तोड़ता हूं, उसमें उससे भी कम हिंसा का भाव है। और जो अंतिम व्यक्ति है, जो ये कहता है कि तोड़ने की जरूरत नहीं, नीचे गिरे हुए पके फल को हम खा के अपना पेट भर सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि हिंसा भाव है ही। तो इनको दो दो वर्ग में विभाजित किया। जो वृक्ष को काट रहा, मोटी टहनी काट रहा या छोटी टहनी काट रहा,
काटने की जिसमें प्रवृत्ति है उसे अशुभ लेस्याओं के रूप में दिखाया, इसलिए अप्रशस्त कहा, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कपोत लेस्या। लेकिन बाकी के जो तीन है उनमें उनकी लेस्याओं को प्रशस्त लेस्या, शुभगामी कहा गया, क्योंकि वो काटने की बात नहीं कर रहे, एक गुच्छों को तोड़ने की बात कर रहा है, एक पके फल को बाने तोड़ने की बात कर रहा, और एक यह कह रहा है कि तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इस चित्रण के माध्यम से साइकोलॉजिकल लेवल जो है, मनोवैज्ञानिक स्तर की जो हिंसा है उसको दिखाने का प्रयास किया जैन दार्शनिकों ने, और ये कहा कि सर्वोत्तम है जो शुक्ल लेस्या है, और सबसे निकृष्टतम जिसको आप कह सकते हैं वो कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति है। हमारा प्रयास कृष्ण से शुक्ल की ओर जाने का है। तो ये इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि अहिंसा का कितना सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक विवेचन जैन परंपरा में प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, परिग्रह या इच्छा परिमाण किस प्रकार सह अस्तित्व के लिए या समाज में समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक। आदर्श स्थिति है परिग्रह। और किसी अनम्यूट किया है, कृपया म्यूट कर लें, धन्यवाद। प्रज्ञा जी इनको म्यूट म्यूट कर सकती हैं क्या? यस जी। तो आदर्श स्थिति अपरिग्रह की, अपरिग्रह है क्या? किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार के किसी वस्तु के स्वामित्व का थोड़ा भी भाव नहीं, वह अपरिग्रह है। इसको हम आदर्श स्थिति कहते हैं। पाना तो इस स्थिति को है, लेकिन यह सामान्य स्थिति नहीं, यह सहज नहीं। विशेष रूप से उनके लिए जो इस सामाजिक व्यवहार में है, जो इस सांसारिक व्यवहार रिश्ते नातों में बधे हुए हैं, वह अपरिग्रह की स्थिति नहीं पा सकते। आदर्श इसलिए कि हर व्यक्ति का प्रयास है कि वह अपरिग्रह की स्थिति में आए। तो व्यवहार क्या है? परिग्रह परिमाण या इच्छा परिमाण। परिग्रह इसलिए जरूरी कि हम समाज में हैं, हम परिवार में हैं, कुटुंब में हैं, हमारी जरूरतें हैं। लेकिन सिर्फ अपने जरूरत की वस्तुओं को लेना, उतना ही रखना जितने से हमारा काम चल जाए, उसे परिग्रह परिमाण कहा जाता है। भावना कहां से आती है, ये पैदा कहां से होती है? तो इच्छा से। तो आप वस्तुओं का परिमाण कैसे होगा? जब हम अपनी इच्छा का परिमाण करेंगे, अपनी इच्छाओं को सीमित करेंगे। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण व्रत है जैन परंपरा में। साधुओं के लिए उसे अपरिग्रह कहा, लेकिन जो सामान्य मानव है, जो गृहस्थ है, उसके लिए इसे परिग्रह परिमाण का अर्थ क्या है? तो स्वामित्व की भावना का अभाव, क्योंकि वो त्याग नहीं कर सकते। त्याग क्या होगा? अर्थोपार्जन तो किया, लेकिन उसमें वो अपना अधिकार नहीं दिखाता है। तो फिर अर्थोपार्जन क्यों करना? अर्थोपार्जन का प्रयोजन क्या है? तो जैन दार्शनिक कहते हैं कि अर्थोपार्जन का प्रयोजन अपनी इच्छा तृप्ति नहीं है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है, इच्छाओं को आप तृप्त ही नहीं कर सकते। इसीलिए उसके परिमाण की बात की जाती है। तो कितना? तो जितने से जीवन का निर्वाह हो सके। उदाहरण के लिए उदाहरण यहाँ दिया है भौरा और जोग का। आप देखते हैं जो गाय या भैंस को, जो गांव के लोग होंगे वो परिचित होंगे इससे, वो जहां चिपक जाता है तो वह उस जानवर का जिससे वो चिपका है उसके रक्त का शोषण तब तक करता रहेगा जब तक या तो उसे कोई नोच के फेंके ना, और नहीं तो रक्तपान करते करते वो मर जाता है। परिग्रह की स्थिति उसकी ये है, उसके शोषण की स्थिति यह है कि वह रक्तपान स्वयं से तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। दूसरा उदाहरण भौरे का है। भौरे का स्वभाव है उसे मकरंद चाहिए। मकरंद कैसे? तो कोई भौरा किसी एक फूल के ऊपर बैठकर मकरंद नहीं लेता। नीरज जी आप अनम्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे क्या? वो उड़ उड़कर विभिन्न फूलों पर जाता है,
और थोड़े थोड़े मकरंद लेता है, उससे उसका पेट भी भरता और उस फूल का जिससे उसने मकरंद लिया, उस फूल का भी नुकसान नहीं हुआ और उसका पेट भर गया। दूसरी तरफ आप देखते हैं, जोग जो रक्तपान तब तक करता है जब तक या तो उसकी मृत्यु न हो जाए या दूसरा व्यक्ति उसे नोच कर फेंक न। तो वह जहां भोजन के लिए जा रहा उसका भी नुकसान कर रहा और अंत क्या होता, उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इस उदाहरण के द्वारा जैन दार्शनिक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को सिर्फ उतना रखें जितना उन संसाधनों की क्षति न हो, जिन संसाधनों से आप उन उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। अन्यथा उसका भी आप नुकसान करेंगे और खुद का भी आप नुकसान करेंगे। पर्यावरण असंतुलन और इत्यादि चीजें उदाहरण के रूप में आपके सामने है, जिसे बहुत पहले जैन दार्शनिकों ने इन दृष्टांतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। दूसरा प्रयोजन क्या है अर्थोपार्जन का? यह जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे इस प्रस्तुतिकरण का आधार साधु मार्ग नहीं, मार्ग है गृहस्थ। गृहस्थ का दायित्व स्वयं के लिए है और कहा गया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह समाज के प्रति भी उतना ही उसका उत्तरदायित्व बनता है। तो वह अर्थोपार्जन तो करे, अर्थोपार्जन से अर्जित अर्थ में उस व्यक्ति का उसकी संलग्नता, उसका स्वामित्व भाव नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों करे? उस समाज के प्रति उसका कुछ योगदान हो, वह दान करे। दान सन्यासियों का भी, क्योंकि वो खुद कोई उपार्जन का के पास कोई उपाय नहीं होता, वो करते नहीं क्योंकि वो उससे उसमें संलिप्त ही नहीं, उसको उसका उन्होंने त्याग कर दिया। उनके प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व। समाज का जो निर्धन व्यक्ति है, समाज में जो खुद से नहीं कर सकता उसके प्रति भी, जिसे दीन दुखी आप कहते हैं, जो सक्षम नहीं है, सक्षम जो सक्षम नहीं है, अक्षम है, उसे सक्षम बनाना, यह मनुष्यता है, यह उत्तरदायित्व है। तो यह एक प्रयोजन है अर्थोपार्जन का। दूसरा, अनेकांतवाद व स्याद। अनेकांतवाद, यह चित्र प्रस्तुत है अनेकांतवाद को समझने के लिए। आप देख सकते हैं कि एक वस्तु दिखाई गई और जो उसको विभिन्न दृष्टियों से देखता है उसे वस्तु वैसी दिखाई देती है। संपूर्ण वस्तु को देखने के लिए समग्र दृष्टि चाहिए, यह समग्र दृष्टि अनेकांतवाद कही जाती है। हम देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल। अनेकांतवाद को सत्य संधान की वैचारिकी का, यह सत्य को जानने का विचार प्रस्तुत करता है। यह वैचारिक सिद्धांत है सत्य के संधान का। क्या कहता है यह सिद्धांत? यह सिद्धांत कहता है कि सत्य जो होता है, जो वस्तु होती है, उसके बहुत आयाम होते हैं, बहुआयामी वस्तु होती है और उन सभी आयामों को, किसी वस्तु की सत्यता से संबंधित जो विभिन्न आयाम हैं, उनको जानने के विविध दृष्टिकोण होते हैं जिनमें हम पूर्णतया समर्थ नहीं होते। एक आयाम, एक दृष्टिकोण जैन परंपरा में यह नय कहलाता है, नय सिद्धांत कहलाता है। हमारी अपनी दृष्टि, हमारा एक नय, इसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। हम किसी वस्तु के बारे में जो एक निर्णय देते हैं वह हमारी अपनी दृष्टि होती है और यह दृष्टि पूर्ण सत्य हो यह जरूरी नहीं होता। पूर्ण सत्य कैसे होता है? तो समस्त दृष्टिकोणों के समन्वय से ही पूर्ण सत्य का ज्ञान होता है। सत्य का जो वास्तविक स्वरूप है, किसी वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, उसके समस्त दृष्टिकोणों से ही सामने आता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, एक तरफ से देखने वाला व्यक्ति उसको गोल कहेगा, दूसरी तरफ से जो देख रहा है उसे चौकोर कहेगा। वस्तुतः वह वस्तु चौकोर भी है और गोल भी है, दृष्टिकोण का भेद है। एक दृष्टि से वह चौकोर है,
एक दृष्टि से वह भेद है। उसका गोल होना आंशिक सत्य है, उसका चौकोर होना आंशिक सत्य है। सत्य यह है कि वह वस्तु गोल भी है, वह वस्तु चौकोर भी है। यह सिद्धांत जैन दर्शन का सिद्धांत है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति संपूर्ण दृष्टि नहीं रख सकता। संपूर्ण दृष्टि के लिए अनेकांतिक दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि, सामान्य मनुष्य की दृष्टि एकांतिक दृष्टि होती है। एकांतिक दृष्टि आंशिक सत्य उद्घाटित कर सकती है। संपूर्ण सत्य के उद्घाटन के लिए अनेकांत दृष्टि की जरूरत होती है। इसका लाभ क्या होता है? यह दृष्टि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में सहायक है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का आप अर्थ जानते हैं, जहां पक्ष और विपक्ष समान आदर के साथ एक साथ उपस्थित हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का अर्थ जो वर्तमान राजनैतिक परिप्रेक्ष्य है, विरोध नहीं होता। लोकतंत्र का अर्थ पक्ष को जो चीज न दिखाई देती हो, पक्ष को जो वस्तु स्थिति न दिखाई देती हो, उस वस्तु स्थिति को स्थापित करना, पक्ष के समक्ष रखना, यह विपक्ष का कर्तव्य होता है। इसलिए लोकतंत्र में जितना पक्ष महत्वपूर्ण उतना विपक्ष महत्वपूर्ण। लेकिन ये समझ में कैसे आए? इस समझने के लिए, इस समझ को आत्मसात करने के लिए अनेकांत को मानना जरूरी है, जो अनेकांत जैन दार्शनिकों द्वारा, जैन आचार्यों द्वारा समाज को दिया। दूसरा क्या है? सामाजिक व धार्मिक सहिष्णुता में सहायक। जब दृष्टि अनेकांतिक होती है तो हम अपने समक्ष जो व्यक्ति है, जो दूसरा पक्ष है, उसकी बात का भी हम आदर करते हैं। इस प्रकार सहिष्णुता की भावना बढ़ती है, चाहे वो समाज का हो या धर्म का हो। धर्मों का उद्देश्य आपको पता है, सभी धर्मों का उद्देश्य शांति स्थापित करना है। लेकिन पूरी दुनिया में अशांति के जनक ये धर्म ही है। क्यों है? क्योंकि वो धर्म के मूल्य को नहीं समझते, या समझते हैं तो वो भ्रमित करते हैं। खुद को श्रेष्ठ स्थापित करने की जो होड़ है, यह असहिष्णुता बताती है, असहिष्णुता बढ़ाती है। लेकिन वस्तुतः यदि आप धार्मिक हैं तो आपकी दृष्टि अनेकांतिक होनी चाहिए। यदि आपकी दृष्टि अनेकांतिक है तो विरोधी मत का भी आदर सहज भाव से होने लगता है। उसके दृष्टिकोण को आप समझना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है, बात ऐसी भी है, तो यदि आपके अंदर अनेकांत का भाव है तो आप जरूर यह सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस दृष्टिकोण से उसने मेरी बात को काटा, या किस दृष्टिकोण से वह इसका यह स्वरूप दिखा रहा है। इस प्रकार समाज, राष्ट्र और हर जगह धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सहिष्णुता ये बढ़ती है। स्यादवाद, यदि अनेकांत और स्याद, अंतर यह है कि अनेकांत को हमने वैचारिकी कहा। स्यादवाद क्या है? सापेक्षिक जो दृष्टि है, जिसे हमने नए कहा, उसको जब हम वचन द्वारा, अपनी वाणी द्वारा अभिव्यक्त करते हैं तो वह सापेक्षिक दृष्टि। अंतर बहुत बहुत जो माइन्यूट डिफरेंस कहते हैं, बहुत मामूली सा अंतर है, इसको समझना होगा। अनेकांत क्या है? वैचारिकी है, विचार में अनेकांत। नय क्या है? जो हमारा दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण, एक नय है। और स्याद क्या है? जब हम अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? व्यक्त करने का तरीका यह है कि मैं ये बात कह रहा हूं मेरी इस अपेक्षा दृष्टि से। यह जो अभिव्यक्ति है, जो वाचिक अभिव्यक्ति है, इस वाचिक अभिव्यक्ति का जो सिद्धांत है, जो सापेक्षिक सिद्धांत है, उसे जैन दार्शनिकों ने स्यादवाद नाम दिया। जैसा मैंने बताया कि यह क्या करता है, जब आप अपने दृष्टिकोण से अपनी बात कहते हैं कि यह मैं जो कह रहा हूं यह सत्य तो है, लेकिन मेरी दृष्टि से सत्य है, यह मेरी दृष्टि जो है, यह मेरी दृष्टि, यह अवकाश प्रदान करता है, यह स्थान प्रदान करता है कि आपका जो प्रतिपक्ष है, वह प्रतिपक्ष अपनी बात अपनी दृष्टि से रख सके। कुछ उदाहरण देते हैं अनेकांत स्याद। जैसे रंगमंच व सिनेमा हॉल में दर्शक के बैठने की स्थान की प्राथमिकता। आप सपोज करिए, व्यक्ति आप ही, एक व्यक्ति जब वह रंगमंच में जाता है किसी नाटक देखने के लिए, तो वह कहाँ बैठना चाहता है? उसकी प्राथमिकता पहली पंक्ति में बैठने की होती है। व्यक्ति वही है, जब वो सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखने जाता है
तो उसकी प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में बैठ के देखने का होता है। व्यक्ति यही वही है, दृष्टिकोण कैसे बदलता है। वही व्यक्ति एक मंचन देखने आगे बैठना चाहता है, वही व्यक्ति एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पीछे बैठना चाहता है। व्यक्ति वही, दृष्टिकोण बदलता है तो स्थान बदल जाता है। आप ये नहीं कह सकती यह व्यक्ति हमेशा आगे बैठता है या यह व्यक्ति हमेशा पीछे बैठता है। शर्त लगानी होती है कि यह व्यक्ति जब रंगमंच देख जाता है तो आगे बैठता है, यह व्यक्ति जब सिनेमा हॉल में जाता है तो पीछे बैठता है। ये एक उदाहरण है। दूसरा, तेल और साबुन का जो परस्पर संबंध है, परस्पर उपादेयता। साबुन बनता कैसे है? तो ऑयल का प्रयोग करते हैं। तेल से साबुन बनता है, आप मैल छुड़ाते हैं। लेकिन जिस तेल से साबुन निर्मित हुआ, उसी तेल को छुड़ाने के लिए भी आप साबुन का प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने में तेल का निर्माण, साबुन के निर्माण में तेल की उपादेयता, और तेल का दाग छुड़ाने में साबुन की उपादेयता। इसको परस्पर उपादेयता कहते हैं। तेल का काम साबुन के लिए, साबुन का काम तेल के लिए। एक जगह वह दाग लगाता है, एक जगह वह दाग मिटाने में सहायक है। आप हमेशा यह नहीं कह सकते कि तेल सिर्फ दाग लगाता है। तेल वह स्रोत है जिसके माध्यम से साबुन बन के दाग छुड़ाता है। वह एक दृष्टिकोण है, तेल से दाग लगता है, या दूसरा दृष्टिकोण। तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक ही व्यक्ति, विभिन्न व्यक्तियों के साथ उसके संबंध, व्यक्ति एक है। आप खुद को उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। आप अपनी पत्नी के लिए पति हैं, आप अपने पति के लिए पत्नी हैं, आप अपने पुत्र के लिए माता पिता हो सकते हैं, आप अपने माता पिता के लिए पुत्र हैं। आप एक ही समय पर पुत्र हैं, एक ही समय पर आप अपने पुत्र के पिता हैं, एक ही समय पर आप अपनी पत्नी के पति। व्यक्ति एक है, लेकिन एक दृष्टिकोण उसे पति बनाता है या पत्नी बनाता है, एक दृष्टिकोण उसे पुत्र या पिता बनाता है, एक दृष्टिकोण उसे माता या पुत्री बनाता है। व्यक्ति एक, दृष्टिकोण की भिन्नता संबंध बदल देती है। उसका संबोधन बदल जाता है। पुत्र उसे पिता के रूप में बुलाता है, पत्नी उसे पति के रूप में बुलाती है, और पिता उसी व्यक्ति को पुत्र के रूप में बनाता है। यह अनेकांत को समझाने का, ये जिसे आप सांसारिक उदाहरण कहते हैं। वस्तुतः अनेकांत की उपादेयता तो सांसारिकता नहीं, सांसारिकता से परे जाने के लिए है, लेकिन इन सांसारिक उदाहरणों से आप ये अनेकांत स्याद और नए को समझ सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कर्म सिद्धांत। यहाँ जैन परंपरा में जो कर्म का अर्थ है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा, इस पर व्याख्यान है, आप वहां सुनेंगे। कर्म का जो सामान्य अर्थ है, जैसे क्रिया को हम कर्म मान लेते हैं, हम यहाँ उसी अर्थ में समझे। महत्वपूर्ण कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। क्रिया का जो फोर्स होगा, जितनी तेज क्रिया होगी, उसके विपरीत दिशा में वैसी ही उसी गति से प्रतिक्रिया होती है। यह विज्ञान भी कहता है, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भोगोगे। इस चित्र के उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। आप देखिए, यह वृक्ष है, वृक्ष में वह व्यक्ति जल देता है, और दूसरी तरफ वृक्ष उसे फल दे रहा है, और वही व्यक्ति हाथ में टोकरी लेके वृक्ष के उस फल के लिए खड़ा है। सद्भाव के साथ, अच्छी भावना के साथ वृक्ष का सिंचन किया तो वह वृक्ष हरा भरा होके उसे फल दिया। यदि वो कुल्हाड़ी लेके काटेगा तो उसे फल नहीं मिलेगा। हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम प्रदूषण झेलते हैं, पर्यावरण की संरक्षा करते हैं तो प्रदूषण से मुक्त होते हैं। वस्तुतः यह कर्म सिद्धांत है जो समस्त भारतीय परंपराओं में सर्वमान्य है। अगली जो महत्वपूर्ण मान्यता है वो है मोक्ष। चारवाक को छोड़ के समस्त भारतीय परंपरा इस मोक्ष को मानव जीवन का चरम लक्ष्य मानती है। जैन परंपरा में तत्वार्थ सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पूरी परंपरा को मान्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष कैसे मिलेगा? तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का जब संयोग होता है, तीनों एक साथ होते हैं, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हमारे जीवन में तीनों घटित होते हैं, तो हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं।
मोक्ष के स्वरूप को लेके विभिन्न परंपराओं में विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, दुखों से मुक्ति, आप जितनी परिभाषाएं दे लें, किसी न किसी रूप में मोक्ष का जो स्वरूप है वो समस्त भारतीय परंपराओं में, चारवाक को छोड़ के समस्त भारतीय परंपराओं में मान्य है। तत्वार्थ सूत्र जो जैन दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो ये कहता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र का जब संयोग हो तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। यह जैन परंपरा का मूल मंत्र है। सम्यक दर्शन क्या है? तो सम्यक दर्शन है जो प्रतिपादित तत्व हैं उनके यथार्थ स्वरूप को जानने की रुचि। इन सारे विषयों पे आपको विस्तृत व्याख्यान मिलेंगे। मैं यहाँ बस जिसे इशारा करना कहते हैं विषय का, मैं सिर्फ उतना ही काम करता। तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानने की जो अभिलाषा है, जो रुचि है, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है? तो वो जो तत्व है उनका यथार्थ बोध। कैसे? नए और प्रमाण द्वारा। नए और प्रमाण पे एक अलग से व्याख्यान है, आप इसको वहां डिटेल जानेंगे। लेकिन कैसा यथार्थ बोध का क्या मतलब है? ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान जो असंदिग्ध हो, जिसमें कोई संदेह न हो, आगे होने वाले भविष्य का कोई ज्ञान उस ज्ञान को काट न सके, बाधित न कर सके, और वह ज्ञान तर्क आधारित ज्ञान हो, तर्क संगत ज्ञान हो। तर्क संगत मतलब नए और प्रमाण द्वारा पुष्ट ज्ञान तर्क संगत ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक चारित्र क्या है? तो संक्षेप में कहें, आत्मा का जो शुद्ध भाव है, जो शुद्ध दशा है, उस दशा में रहने का प्रयत्न करना चारित्र। शुद्ध दशा क्या है आत्मा का? तो शुद्ध दशा है आनंद की दशा, शुद्ध दशा है वीर्य की दशा। ये जो शुद्धतम भाव की दशा है, जहां उसके अतिरिक्त अन्य किसी का भान नहीं है, इस प्रकार की स्थिति में रहने का जो प्रयत्न है, वह पूरी प्रक्रिया चारित्र की प्रक्रिया है, उसे सम्यक चारित्र। मृत्यु का आलिंगन, जिसे संलेखना के नाम से आप जानते हैं, संलेखना बहुत ही चर्चित विषय जैन परंपरा का है। आलिंगन क्यों कहा? कि मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय कहा गया, कि ये सबसे बड़ा भय। जैन परंपरा कहती है कि जो जो होना ही है उसका भय कैसा, उसका स्वागत करो। तो स्वागत, मृत्यु के स्वागत की जो परंपरा है, उसको संलेखना व्रत के नाम से जैन परंपरा में दिखाया गया। आप देख सकते हैं परंपरा में इसमें विविध मरण दिखाए गए हैं। मैं इस पर डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पर भी एक अलग से मेरा व्याख्यान है, जहां आप श्रावकों के भेद और उसमें जैन परंपरा में मृत्यु क्या है, कैसे यह जो संलेखना, जो मृत्यु के स्वागत की परंपरा जिसे हम कर रहे हैं, वह आत्महत्या से भिन्न है, अथवा कैसे यह संलेखना पाश्चात्य परंपरा में प्रचलित जो यूथेनेसिया की परंपरा है, पेनलेस डेथ जिसको कहते हैं, वो उससे भिन्न है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैन परंपरा। अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं, जैन समाज से संबंधित, जैन परंपरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जनसंख्या, आप सबको पता है कि 2011 के बाद सेंसस हुआ नहीं, देश में जनगणना हुई ही नहीं। 2011 में जनगणना हुई थी और फिर होना था तो कोविड की वजह से नहीं हो सका। उस समय पर जनसंख्या 45 लाख सरकारी आंकड़े के हिसाब से। अभी ऐसा अनुमान है कि जैन जनसंख्या 52 लाख की। आपको इस समय की जनसंख्या पता है? 52 लाख का जो आंकड़ा है, वह कुल भारतीय जनसंख्या का 1% नहीं, आधा प्रतिशत भी नहीं, 4.4% से भी कम होगा यदि आप इसका प्रतिशत निकालें। तो ये स्थिति है जैन की। जबकि आप योगदान की चर्चा करेंगे तो योगदान तो बहुत है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से इनका प्रतिशत 45, टोटल 2011 के हिसाब से 45 लाख, अभी अनुमान है कि 52 लाख के आसपास जनसंख्या भारत में जैनों की है, जो कुल 0.4% से भी कम है। यदि लिटरेसी रेट देखें, शिक्षा, तो आपको पता है कि अभी जो आंकड़ा उपस्थित है उसके हिसाब से
टोटल जनसंख्या का 74%, 74%, ये जो आबादी है वो शिक्षित आबादी है। लेकिन आप यदि जैन समाज का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि 95% लोग शिक्षित हैं, उसमें से 50% से अधिक लोग स्नातक या उच्च शिक्षित हैं। व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय व्यापारी वर्ग कहा गया इसको, व्यापार, बड़े उद्योग। इसके अलावा अध्यापन में भी आप जैन समाज से लोगों को पाएंगे। बहुधा यह समाज आपको हर तरह से संपन्न, धन धान्य संपूर्ण समाज यह माना जाता है। प्रवृत्ति शांतिप्रिय, अहिंसक व धार्मिक। बहुतायत अपवाद आपको हर परंपरा में मिलते हैं, लेकिन यदि आप अपने अगल बगल के समाज, आप समाज का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि यह समाज जो है वह शांतिप्रिय, अहिंसक और धार्मिक दृष्टि से काफी निष्ठावान। कार्य कुशलता, इनकी सफलता का रहस्य क्या है? तो सफलता का रहस्य है, कहते हैं ड्यूटी, डिवोशन एंड डेडिकेशन। ड्यूटी, डिवोशन एंड डिसिप्लिन, यह एक मूल मंत्र है सफलता का। आप वह पूर्णतया पाएंगे जैन परंपरा के व्यक्ति में। वो अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित दिखेगा। वह चाहे जिस कार्य क्षेत्र में हो, उस कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है। निवास, तो आप जानते हैं कि यदि आप महावीर की बात करें तो महावीर का जो जन्म स्थान है वो बिहार, अर्थात जो पूर्वी भारत, प्राचीन काल का जो स्थान माना गया वो पूर्वी भारत है। लेकिन वर्तमान में आपको उत्तर भारत, दक्षिण, पश्चिम, आप जानते हैं जो महाराष्ट्र में जैनों की जनसंख्या है, गुजरात में जैन है, मध्य प्रदेश में जैन, राजस्थान में जैन, बहुतायत जैन वर्ग आपको यहाँ दिखता है। दक्षिण भारत में आपको जैनों का अच्छी आबादी और उनके तीर्थस्थलों के विशेष आप अवलोकन वहां कर पाते हैं। तो प्राचीन पूर्वी भारत माना जाता है प्राचीन काल में। लेकिन चूंकि जैन मुनियों के एक जगह पे स्थिर नहीं होने की जो परंपरा है, तो यह हर जगह भ्रमण करते रहे और ऐसे वो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम संपूर्ण जगह आपको मिलेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जाति की भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाति शून्य है, यहाँ भी गोत्र इत्यादि प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें परस्पर ऊंच नीच जैसी कोई जो वर्तमान समाज में आपको देखने को मिलता है बाकी जगह, वो जैन परंपरा में यह वर्ग भेद, जातिगत भेद, यह जाति ऊंच है, यह जाति नीच है, ऐसा आपको दृष्टिगोचर ही नहीं। यदि इनके सामाजिक अवदान की बात करें तो 2400 से, मुझे लगता है ये मेरा आंकड़ा पुराना है, 2400 से अधिक शिक्षण संस्थाएं जैन समाज द्वारा संचालित होती हैं। 1000 से भी अधिक आपको चिकित्सालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम एवं गौशालाएं इत्यादि प्राप्त होंगी जो जैनों द्वारा संचालित होती है। लेकिन सिर्फ जैनों के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए। ठीक ऐसे ही जो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कला एवं स्थापत्य, तो कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में भी जैनों का अतुलनीय योगदान देखने को मिलता है। बहुत सारे स्थापत्य क्षेत्र, इन्होंने कला क्षेत्रों को कला तीर्थ कहा, आपको बहुत सारे कला तीर्थ प्राप्त होंगे, इसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम कुछ प्रतीकों और चिन्हों की बात करते हैं जैन परंपरा। तो पहला चिन्ह, हालांकि ये बहुत बाद में आए, ये प्रारंभ से नहीं है, जिसे ध्वज आप देख रहे हैं 5 रंगों का, लेकिन यह जैन ध्वज है जिसमें आप 5 रंग, स्वास्तिक, स्वास्तिक के ऊपर का जो यह आकार देख रहे हैं। दूसरा स्वास्तिक, वैदिक परंपरा में भी स्वास्तिक है, बौद्ध परंपरा में भी स्वास्तिक है, इवन संसार की लगभग हर परंपराओं में, पाश्चात्य देशों में भी स्वास्तिक के चिन्ह आपको मिलते हैं। सब में कुछ थोड़ी बहुत भिन्नता है। आप सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप अवलोकन करें तो ये जो 4 खानों का की जो आकृति है आपको वैदिक परंपरा में भी दिखती है। 4 खाने वैदिक परंपरा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
ये चतुर्विध पुरुषार्थ के द्योतक है, जबकि जैन परंपरा में ये चार खाने चतुर्गति के द्योतक है। चार गतियां मानी गई जीवों की, देव, मनुष्य, त्रियंच और नरक। ये चारों कर्मानुसार चार गतियों में जीव भटकता है, ये उसको दिखाते हैं। और जो अपने पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ कैसे होता है, वो आप जो तीन हरे चिन्ह देख रहे हैं, वो एक्चुअली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को इंगित करते हैं। जो इनका पालन करता है, सम्यक पालन करता है, तो मुक्त होता है, सिद्ध होता है। और ऊपर का जो आप जो देख रहे हैं अर्धचंद्राकार, यह इनके सिद्ध शिला को द्योतित करता है। व्यक्ति इन चार प्रकार का जो यह चक्र है, इनसे मुक्त होकर और इन सिद्ध शिला में अवस्थित हो जाता है। तो यह स्वास्तिक का चिन्ह, यह प्रतीक है जैन परंपरा की एक पक्ष का। दूसरा, ये तीसरा जो है अहिंसा, आप देख रहे हैं हाथ का पंजा। हाथ का पंजा यह सिर्फ ये प्रतीकात्मक इस बात का है कि जब आप कुछ कार्य करते हैं तो आप इशारा करते हैं, हाथ ये इशारा करता है थोड़ा रुक, तो किसी कार्य के पहले थोड़ा रुकिए। चक्र जो दिखाया गया उसमें वो विचार श्रृंखला प्रदर्शित करता है कि सोचिए। सोचना क्या है कि आप जो कार्य संपादित करने जा रहे हैं, इस कार्य में हिंसा कितनी है, अहिंसा कितनी है। यह अहिंसा का सिंबल जो हाथ के पंजा और उस पर जो अहिंसा का चक्र दिखाया जा रहा है, इस बात को द्योतित करता है अहिंसा का। लोक, लोक पुरुष की संज्ञा दी गई। अब यह लोक बनाया गया, जैन कंसेप्शन आप बहुत सारे ग्रंथों में पाएंगे। यह चिन्ह लोक का है। अगला प्रतीक देखते हैं, ओम। आप देख सकते हैं जो वैदिक परंपरा का ओम है, उससे कैसे यह भिन्न है। यह ओम का चिन्ह है। दूसरा, यह मुखपट्टी आप देख रहे हैं, ये श्वेतांबर परंपरा में यह मुखपट्टी है। यह मुखपट्टी इसलिए कि हम अपने मुख की शुद्धि अशुद्धि दूसरे तक न पहुंचाएं, दूसरे की हमारे तक न आए। हमारे वाणी में जो वायु का प्रहार होता है, इससे सूक्ष्म जीवों का भी नुकसान न हो, इसलिए यह मुंह पट्टी अहिंसा के प्रतीक के तौर पे आप देखते हैं। ये श्वेतांबर परंपरा में आपको दिखेगा। तीसरा जो है वो रजोहरण। रजोहरण क्या है, तो यह कपड़े का, सूती कपड़े का यह बना हुआ एक, आप क्या कहें, गुच्छा। किस काम आता है ये, तो ये जगह को गुहारने के काम आता है। जब हम चलते हैं, जब आप देखेंगे ये श्वेतांबर साधु साध्वियों के हाथ में दिखेगा, वो अपने बैठने के स्थान पर इसको इससे साफ करते हैं। साफ इससे क्यों करते, इससे वह जीव जो भी छोटे जीव होंगे उनके मार्ग में, उस बैठने के स्थान पर वो मरते नहीं, इससे उन्हें चोट नहीं लगती। तो इसका उपयोग वो उस दृष्टि से करते हैं। ये कमंडल, दिगंबर परंपरा में यह कमंडल दिगंबर परंपरा में आपको दिखता है। कमंडल बहुत ही यह वर्ड आप सबने सुना होगा, यह शब्द सर्वविदित शब्द है। लेकिन यह जल पात्र तो है, जल पात्र पीने का पात्र नहीं है, पीने के जल का पात्र नहीं है, यह शुद्धि पात्र है। वह शुद्धि के काम आता है। इस जल से सिर्फ वो अपनी शुद्धि करते हैं। यह पिक्षी कहते हैं। जैसे श्वेतांबर परंपरा में रजोहरण है सूती वस्त्र का, उसी प्रकार दिगंबर परंपरा के साधु साध्वी ये पिक्षी धारण करते हैं। पिक्षी है क्या, मोर जो पंख अपने झाड़ देता है, छोड़ देता है, उन पंखों से इस पिक्षी का निर्माण होता है। तो ये पंख जो है इतने मुलायम होते हैं कि इससे किसी भी जीव को हानि नहीं। इस पिक्षी की प्राप्ति किसी संत को होना, मतलब ये संत को ही मिलता है। इसे परंपरा में सौभाग्य की बात कही जाती है, इस रजोहरण की प्राप्ति। क्योंकि ये दीक्षा लेते वक्त जो दीक्षा गुरु है, वो अपने शिष्य को श्वेतांबर परंपरा में रजोहरण और दिगंबर परंपरा में ये पिक्षी प्रदान करता है। आप पता, ये मोर पंख क्यों, तो आपको पता है मोर इकलौता ऐसा प्राणी है जो पूर्णतया ब्रह्मचारी, उनमें कोई सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं होता। जो मोर, मोरनी जो होती है वो गर्भवती कैसे होती,
कि जब मोर नृत्य करता है तो नृत्य में प्रसन्न होकर नृत्य करके अपने पंख फैलाता है और वो नाचते नाचते मस्त हो जाता है, और वो इतनी मस्ती में होता है कि उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं, और मोरनी उन्हीं आंसुओं का पान करती है और उन आंसुओं के पान से वो गर्भ धारण करती है। इसीलिए मोर को जिसको आप एक्सट्रीम एग्जाम्पल कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ब्रह्मचर्य का कहा जाता है। तो यह पृथ्वी उस साधु साध्वी के हाथ में, यह पृथ्वी उसके ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतीक है। इसलिए ये भी एक कारण है इस मोर पंख की पृथ्वी होने का। तो मोर में वासना का लेस मात्र भी वासना का कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए आपने देखा वैदिक परंपरा में आप देखते हैं कि कृष्ण के माथे पर उनके मुकुट में मोर पंख दिखाया गया, ताकि इस भ्रांति को दूर किया जा सके। उन्हें काम कला में निपुण और क्या क्या करने की कोशिश की गई, यह बताया जा सके कि वस्तुतः वह योगी राज है। रानियां पटरानियां ये लीला मात्र है, वस्तुतः वह ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। इसलिए भगवान कृष्ण उसे अपने शीश में धारण कर अपने ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतीक रूप में उसे दिखाते हैं। तो ये चिन्ह है जैन परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण। अब देखते हैं चतुर्विध संघ, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। चतुर्विध संघ को तीर्थ कहा गया। तीर्थंकर जो इस तीर्थ का निर्माण करे वो तीर्थंकर। चतुर्विध संघ क्या है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्रावी। मतलब जो त्यागी वर्ग है उसमें मेल फीमेल, तो साधु साध्वी। ऐसे ही जो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में जो पुरुष वर्ग है वो श्रावक, और जो महिला वर्ग है वो श्राविका। ये चतुर्विध संघ तीर्थ कहा गया जैन परंपरा में, और इसका निर्माता, इसकी रचना करने वाला तीर्थंकर। अब देखते हैं जैन साधु। तो पहले दिगंबर साधु देखते हैं। आप देखिए, दिगंबर साधु जैसा मैं चर्चा कर रहा था, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, और पात्र की मैंने बात किया, वो पैर पर जल गिरा रहे हैं, वो आप देखिए उनके हाथ में वह जल पात्र जो है शुद्धि के लिए शुद्धि कर रहे हैं। इसके अलावा पिक्षी आप उनके हाथ में देख सकते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं एक जैन साधु जो केस लॉन्च कर रहा है। ये किसी नाई की सैलून में नहीं जाते, वो कि सेविंग किट नहीं होता इनके पास, वो अपने हाथों से बाल को पकड़ पकड़ के खींच के प्लग करना, जिसको आप कहते हैं तोड़ के फेंक देना, नोच के फेंक देना, ये एक कठिन तपस्वी द्वारा ही, तब कि जब वो ऐसा करता भी है और उसके आंख में आंसू की एक बूंद नहीं, आपको कराह कराह लेने की एक आवाज नहीं सुनाई देगी। यह साधुत्व है जैन परंपरा। अब श्वेतांबर परंपरा के कुछ साथियों को देखते हैं। यह व्यक्तित्व जो मैंने आपके समक्ष पहला चित्र दिखाया, यह अत्यंत ही प्रसिद्ध है, सुशील मुनि। यह प्रसिद्ध इसलिए है कि जैन परंपरा के ये पहले साधु थे जिन्होंने किसी भी प्रकार के वाहन का, वायुयान का प्रयोग कर एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना, उद्देश्य जैन आचार का प्रचार प्रसार, जैन मूल्यों का प्रचार प्रसार। इस उद्देश्य से जो यह बाध्यता है कि जैन साधु से पैदल ही भ्रमण करेगा, तो उनको यह लगा कि हम इस नियम का उल्लंघन किसी विशेष उद्देश्य के साथ करें। तो ये पहले व्यक्ति थे जो अपने एक और साधु मित्र के साथ अमेरिका की ओर गए, और आपको द फेडरेशन ऑफ जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका, जैना जिसको आप कहते हैं, पहला जैन मंदिर, पहली जैन संस्था देश के बाहर निर्माण करने का श्रेय आचार्य सुशील मुनि को जाता है। आप देख सकते हैं ये दूसरे जैन साधु, ये भी श्वेतांबर हैं, जिनके पैर में किसी प्रकार का कोई खड़ाऊ, कोई चप्पल, कुछ भी नहीं। तीसरे फिगर में देखिए मुंह पट्टी। यह मुंह पट्टी थोड़ी बड़ी मुंह पट्टी है। यह मेरे हिसाब से महाप्रज्ञ जी हैं जो तेरा पंथ संप्रदाय, तेरा पंथ श्वेतांबर परंपरा के तेरा पंथ संप्रदाय में मुंह पट्टी थोड़ी बड़ी होती है, जबकि स्थानकवासी में जैसे आप देख सकते हैं इस जैन साधु को, जो चौथा चित्र है, इसमें इनकी पट्टी छोटी होती है। हालांकि ये मूर्ति पूजक दोनों नहीं। थोड़ी जैन, कुछ महत्वपूर्ण जैन साधुओं की चर्चा करते हैं। बस मुझे दिखाना है, इस पर आप
जैन साध्वियों की चर्चा आपके सामने आएगी। जैन महिलाओं पर एक व्याख्यान है प्रज्ञा जी का, उसमें आप देखेंगे तो आप देखिए 3 साध्वियां हैं। पहली ज्ञानमती माता जी हैं दिगंबर परंपरा से। दूसरी तेरापंथ परंपरा की हैं, मैं नाम से परिचित नहीं। और तीसरी जो है चंदना जी हैं, जिन्हें जैन परंपरा में, जैसा आप जानते हैं जैन परंपरा में साध्वियां आचार्य पद धारण नहीं करती, लेकिन इन्हें आचार्य चंदना जी कहा जाता है। इनका आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक अवदान, शिक्षा और नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार में समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। यह स्थानकवासी परंपरा से आती है। और कुछ जैन प्रतिमाएं देखते हैं। 2 प्रतिमा आप देख रहे हैं इस स्लाइड में। पहली एक दिगंबर श्वेतांबर प्रतिमा है, दूसरी दिगंबर प्रतिमा है। नागफण जो है शीर्ष पर, यह बताता है कि यह पार्श्वनाथ हैं, 23वें तीर्थंकर है इस परंपरा के। आप थोड़ा अंतर देखिए दोनों परंपराओं की, इन प्रतिमाओं में क्या अंतर है। पहली परंपरा थोड़ी सी सुसज्जित लग रही है। आप आंख देखें, सजाया हुआ ओठ इनका देखें, ललाट देखें तो सुसज्जित है। जबकि दूसरी प्रतिमा सुसज्जित नहीं, अलंकरण नहीं के बराबर दिखेगा दिगंबर प्रतिमा में, जबकि श्वेतांबर प्रतिमा में दिखता है। मैं इस विषय का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर भी जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से। दूसरा, आप आंखों को देखिए। श्वेतांबर परंपरा की जो मूर्ति है इसकी आंखें खुली है, दिगंबर परंपरा की मूर्ति की आंखें खुली नहीं है। ये महत्वपूर्ण अंतर है दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा की मूर्तियों में। पूजा, 2 तरीके की पूजा आप यहाँ देख रहे हैं। पहली पूजा जो है आप देख रहे हैं, मूर्ति के ऊपर पूजा की जा रही है, इसको अंग पूजा कहते हैं। पूजा पद्धति के ऊपर लेक्चर है, पूरा डिटेल व्याख्यान आपको इस पर मिलेगा। मैं बस थोड़ा सा स्पर्श करता हुआ निकलता हूं इससे। तो पूजा, इसको अंग पूजा कहते हैं, प्रतिमा के ऊपर ही पूजा करते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, प्रतिमा सामने है लेकिन नीचे आप एक स्थान देख रहे हैं, छोटा सा टेबल टाइप का जिसपे वस्तुएं रखी गई। इसको अग्र पूजा कहते हैं। मूर्ति के आगे खड़े होके पूजा करना, कोई द्रव्य कुछ भी हम मूर्ति पर नहीं चढ़ाते, तो ये अग्र पूजा है। अंग पूजा आपको श्वेतांबर परंपरा में मिलती है और अग्र पूजा दिगंबर परंपरा। दूसरे ये 2 चित्र, पहला चित्र प्रक्षाल का है, दूसरा अभिषेक का है। प्रक्षाल का मतलब साफ सफाई जिसको कहा जाता है, वो जनरली अभिषेक से पहले प्रक्षाल होता है। और दूसरा अभिषेक का है, मूर्ति के ऊपर चढ़ाना। 2 तरीके से अभिषेक होता है। एक तो सीधे आप जिस मंदिर में गए उसकी एक बड़ी मूर्ति है जिसपे प्रक्षाल किया, जो कुछ विशेष अवसरों पे ही होता है। लेकिन नियमित प्रक्षाल जो होता है वो जिस मंदिर में गए हैं उस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है किसी तीर्थंकर की, उसकी एक छोटी प्रतिमूर्ति वहां होती है, जिसे आप उठाते हैं, एक पात्र में रखते हैं, उसका प्रक्षाल करते हैं और फिर उसका अभिषेक करते हैं। तो ये पहला जो चित्र है उसमें आप प्रक्षाल देख रहे हैं, साफ सफाई। और दूसरा जो चित्र है इसमें आप एक मूर्ति का अभिषेक देख रहे हैं। पहले में प्रक्षाल, दूसरे में अभिषेक। पूजा में अष्ट द्रव्य अर्पित किए जाते हैं। अष्ट द्रव्य क्या है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। आप देख सकते हैं इस चित्र में 2 पात्र हैं, एक में जल है और एक पात्र में चंदन है। अक्षत सफेद, पीला जो आपको दिख रहा है ये पुष्प है। जहां पुष्प चढ़ाने की परंपरा नहीं, वहां आप देखिए उसी को, चावल को ही पीले कलर में हल्दी डाल के उसको पीला कर दिया, तो पुष्प के रूप में उसको समर्पित करते हैं। उसके बगल में आप देख रहे हैं नैवेद्य। नैवेद्य का सामान्य अर्थ तो मिष्ठान होता है, खाने की सामग्री चढ़ाना। जैन परंपरा में सामान्य तौर पर नारियल चढ़ाया जाता है, वो कटा हुआ नारियल है। उसके बाद दीप, जहां एक तो आरती के समय दीप प्रज्वलित कर आरती दिखाना, और ऐसे सांकेतिक रूप से वह नारियल ही है पीले कलर में रंगा हुआ, जिसे दीप के रूप में अर्पित करते हैं। धूप, धूप की जगह इस थाली जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं उसमें वो लौंग, धूप का, धूप के लिए उसके स्थान पर इसका अर्पण किया जाता है। 8वां जो फल है, फल के स्थान पे सामान्य तौर पर आपको ये बादाम दिखा मिले, चढ़ाया हुआ आपको दिखेगा।
और एक जो मिश्र है मिक्स कर दिया गया सबसे लास्ट में, जब अंत में पूजा समाप्त होती है तो अर्घ देते हैं। अर्घ का मतलब है ये जो अष्ट द्रव्य हैं उनका मिक्स, उनको मिश्रित रूप में एक साथ चढ़ाना। तो ये पूजा हुआ। अब कुछ हम कला की, बहुत ही महत्वपूर्ण यह चित्र है, आप सब परिचित होंगे एलोरा, अजंता एलोरा से, एलोरा की इंद्र सभा से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैंने पूछ लिया, ये नवी सदी का है जहाँ संवसरण, संवसरण आप जानेंगे डिटेल। संवसरण क्या है? जब एक तीर्थंकर अंत में एक उपदेश करता है जिसको आप हितोपदेश बोलते हैं, और वो उपदेश एक विशेष स्थान पे करता है, आप असेंबली कह सकते हैं, थिएटर टाइप का, ओपन। और वो स्थिति ऐसी होती है, वो ऐसे दैवीय भाषा में वो उपदेश करता है जिसे हर व्यक्ति समझ पाता है उस भाषा को, जीव जंतु पशु पक्षी भी उस भाषा को समझ पाते हैं, और जो जिस दिशा से होता है उस दिशा से उसको वो तीर्थंकर दिखाई देता है। उस सभा को संवसरण कहा जाता है। तो 9वीं शताब्दी में यह एलोरा में 5 जैन गुफाएं हैं, जिसमें छोटा कैलाश, इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा, गुफा नंबर शायद 30, 31, 32, 33, 34, ऐसे 5 गुफाएं जो है एलोरा में, वो जैनों की गुफाएं हैं, जो महावीर और अन्य देवताओं को समर्पित मंदिरों की एक श्रृंखला है। और आपको ये 2 मंजिला सामान्य तौर पे काफी सौंदर्य व्यवस्थित ढंग से दिखेगा, जिसका भूतल ग्राउंड फ्लोर जो है वो अत्यंत सादा होगा, लेकिन ऊपरी मंजिल जो उसकी है उस पर सुंदर जटिल नक्काशी होती है। तो ये हमने एक फिगर कला दिखाने के लिए, क्या कलात्मक अभिव्यक्ति है उसके लिए एक उदाहरण मैंने इंद्र सभा का लिया। दूसरा रणकपुर जो राजस्थान में, राजस्थान के पाली जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके मध्य में रणकपुर है, जो जहाँ पर ऋषभ देव की एक चतुर्मुखी चतुर्मुखी जैन प्रतिमा, जैन मंदिर है। 40,000 वर्ग फीट से भी अधिक का वो परिसर है। ऐसा कहा जाता है कि 50 साल से भी अधिक का समय लगा था इस परिसर को तैयार करने में, जिसमें 4 प्रवेश द्वार हैं। आप फिगर से देखें तो आपको थोड़ा सा अद्भुत आपको दिखेगी कलाकृति इसकी। 4 प्रमुख, चारों द्वार अत्यंत ही कलात्मक है। और जो मुख्य द्वार है उसमें तीर्थंकर आदिनाथ की संगमरमर की एक बनी 4 विशाल मूर्तियां बनी हुई हैं। और ये मूर्तियां ऐसी हैं, 4 अलग अलग दिशाओं की ओर उन्मुख हैं। इसी कारण इस मंदिर को चतुर्मुख मंदिर भी कहा जाता है। इसमें 76 छोटे गुंबद नुमा पवित्र स्थान है, 4 बड़े प्रार्थना कक्ष और 4 बड़े पूजन स्थल, सैकड़ों खंभे आपको दिखेंगे। 1444, 1444, 1444 टोटल खंभों की संख्या है। अब जिधर भी अपनी दृष्टि घुमाएंगे उधर आपको सिर्फ खंभे ही दिखते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विशेषता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे इसका भ्रमण मैंने किया है। ये इस तरीके से ये खंभे बनाए गए हैं कि आप चाहे जहां से भी तीर्थंकर प्रतिमा का आप दर्शन करें, ये खंभे कहीं से भी बाधा नहीं पहुंचाते। आप चाहे जहां से भी हैं, ये सुंदर नक्काशीदार इन खंभों का आनंद लीजिए। और वहीं से यदि आप देखना चाहें तो आपको तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति का भी दर्शन आपको होता है बिना व्यवधान के। और उत्कृष्ट नक्काशी है उसके, जो 2 मंजिला उसका जो भवन है। इतना ही नहीं, कई सारे तहखाने बनाए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन जो जिन्होंने निर्माण कराया उनकी दूरदर्शिता का, कि वो तहखाने इसलिए बनाए गए कि आपको पता है कितने लुटेरे और कितना आक्रमण इस देश ने झेला है। तो कोई इस दृष्टि से आए, लूटने आए, कुछ नुकसान पहुंचाने आए, तो इन पवित्र मूर्तियों को उस तहखाने में सुरक्षित रखा जा सके, इस दृष्टि से निर्माणकर्ताओं ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इन तहखानों का भी निर्माण कराया। तो इस मंदिर में तहखाने भी बनवाए गए हैं और नक्काशी आपको हर जगह। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है गोमटेश्वर का, मैंने लिया गोमटेश्वर बाहु। ये कर्नाटक में स्थित है, श्रवणबेलगोल में।
आप ये 10वीं सदी में इसका बना। आप संभवतः परिचित होंगे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र और 2 पुत्रियां, 2 शादियों से इनके 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। उनके पुत्र बाहुबली, 2 पुत्र भरत और बाहुबली, इन 2 लोगों में एक युद्ध होता है जिसे प्रथम अहिंसक युद्ध कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई सेना युद्ध नहीं कर रही थी, कोई हथियार युद्ध नहीं कर रहा था, जिसे आप कुश्ती कहते हैं, दंगल कहते हैं। इस तरीके का एक अहिंसक युद्ध होता है और इस युद्ध में ही इनको एक वैराग्य का अनुभव होता है युद्ध के बाद कि क्या फायदा इससे, और ये अपना राज्य अपने भाई को देकर और संन्यास ले लेते हैं, आप ऐसे कहें। एक चामुंड राय दिगंबर परंपरा में थे, तो चामुंड राय की माता ने स्वप्न देखा इनका, और उनके स्वप्न के कारण चामुंड राय ने इसका निर्माण कराया। चामुंड राय को ही गोमट कहते हैं, इसीलिए इनको गोमटेश्वर कहा गया। तो हर 12 वर्ष पे यहाँ पर एक महामस्तकाभिषेक होता है। 2018 में हुआ था, 2018, 12, 2030 में लगभग फिर से होगा। आपको हम शांत रस के लिए सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल, कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो देखते हैं। आप देख रहे हैं इनकी बाहों पर, पैरों पर जो बने हुए हैं, ये क्रीपर्स हैं, जीव जंतु और लताएं। ये साधना में तल्लीन है और इनके शरीर पे ये लताएं चढ़ गई, जीव जंतु चढ़ गए, लेकिन फिर भी ये निर्विघ्न अपनी समाधि में, अपनी साधना में। ये खड्गासन की प्रतिमा है और ये सबसे ऊंची जैन प्रतिमा कही जाती थी। 17 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन अब ऋषभ देव की प्रतिमा मानितुंगी में निर्माण हुआ, जो पद्मासन में है, बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन वो प्रतिमा इससे भी ऊंची प्रतिमा इस समय है। नहीं तो ये दुनिया की जैन प्रतिमाओं में सबसे ऊंची प्रतिमा इसको कहा जाता था। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कला तीर्थ हैं। दिलवाड़ा का मंदिर है आबू में, देवगढ़ गोपाचल ग्वालियर में, और खजुराहो। तो ये जैन कला के कुछ उत्कृष्ट नमूने हैं। तो इस व्याख्यान में मैंने अत्यंत सामान्य परिचय, जिस पर आगे आपको डिटेल, हालांकि जैन कला पर कोई व्याख्यान नहीं है, आपको देखने को